दो चाय दादा और एक मैगी। और अभी जो आप देख रहे हो कि एक लड़की यहाँ पे एक ऐसी ड्रेस पहन के आई है, इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? अच्छा लगा आपको देखने? एक टाइम था जब ऐसे वीडियोस को एमएमएस कहा जाता था। आज वैसा ही सेम वीडियोस को गेट रेडी विथ मी कहा जा रहा है। मतलब घर के लोगों को बाहर जाने को कहो क्योंकि मैडम को रेडी होना है, फिर उसे शूट करो और पूरी दुनिया को दिखाओ। इनको भी पता है लड़कियां इनके वीडियोस देखकर रेडी नहीं हो रहे हैं, लेकिन लड़के इनके कपड़े उतरते हुए जरूर देखने आ रहे हैं। लेकिन गलती इनकी नहीं है, इनके व्यूज देखो, मिलियंस में व्यूज है। अगर थोड़े से स्किन दिखाने पर मिलियंस में व्यूज आ रहा है तो पढ़ाई कौन करना चाहेगा? ऐसे वीडियोस डाल कर लोग करोड़पति बन गए हैं, तो बच्चे स्कूल क्यों जाना चाहेगा? संतूर मॉम का हैशटैग यूज करके माँ और बेटे के रिश्ते को भी बदनाम किया जा रहा है। डार्क ह्यूमर के नाम पर गंदगी परोसा जा रहा है, ऑफेंसिव वर्ड्स को नॉर्मल किया जा रहा है और इन सब का सबसे गलत इफेक्ट अंडर एज लड़कियों पर हो रहा है। यही नहीं, स्कूल जाने के एज में बच्चे इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं, डेरोगेटरी स्लर वाले हैशटैग यूज कर रहे हैं। अभी के लिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हमारा देश साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और स्पोर्ट्स में इतना पीछे हो जाएगा कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए इस टॉपिक पर सीरियसली बात करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं। रिसेंटली गेट रेडी विथ मी बहुत पॉपुलर कंटेंट बन गया है। इसमें कैमरा ऑन करना है, फिर मेकअप करना है और न्यू ड्रेस पहनकर लोगों को दिखाना होता है बस। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मेकअप के कुछ टिप्स, ड्रेस के कुछ फोटोज और पहनने के बाद का वीडियो दिखा सकते थे, लेकिन इंस्टाग्राम पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ अलग ही खेल चल रहा है। इनके वीडियोज मोस्टली इनर वेयर से स्टार्ट होता है। व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब करने के लिए स्किन शो किया जाता है, जो इनके वीडियोज में साफ साफ दिखता है। कई क्रिएटर्स तो प्राउडली एक्सेप्ट करते हैं कि वे एंगेजमेंट के लिए ऐसे कंटेंट बना रहे हैं। मैंने अपना पब्लिक प्रोफाइल कर रखा है ताकि मुझे व्यूज आए, मुझे लाइक्स आए। उसके थ्रू अगर व्यूज मेरे अच्छे आ रहे तो मैं ब्रांड से मुंह खोल के पैसे मांग सकती हूँ। मेरे व्यूज ही नहीं आ रहे, ब्रांड क्यों देगा मुझे पैसे? और अगर मेरे को पता है कि एक चीज क्लिक कर गई तो कर गई, वो ही करूँगी। ऊपर से इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी ऐसे कंटेंट को ज्यादा पुश करता है। एक सर्वे में ये प्रूव भी किया गया है। इसी टॉपिक पर यूएस के एक सेनेटर ने इंस्टाग्राम के ओनर मार्क जकरबर्ग को अनवांटेड न्यूडिटी कंटेंट पर सवाल किया है। Who did you fire? Yeah, I said you mischaracterized. 37% of teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all Who these did you fire? tools. जिसके बाद मार्क जकरबर्ग को पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी थी। I'm sorry for everything that you all have been through. It's terrible. No one should have to go through the things that your families have suffered. And this is why we invested so much and are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have had to suffer. फिर भी इंस्टाग्राम पर ऐसे वीडियोस की कोई कमी नहीं है। इसका ठीक उल्टा ऐसे कंटेंट बनाने वालों की संख्या और बढ़ गया है, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट बनाने वाले को फेम मिल रहा है, फॉलोवर्स मिल रहा है, सेलिब्रिटी बन रहे हैं। कुछ लोगों ने तो हद पार कर दिया है। फिर ये लोग कहेंगे लोगों का नजरिया ही ऐसा है। अगर लोगों का नजरिया ही ऐसा है तो फिर हर वीडियो में मॉम एंड सन क्यों लिखना पड़ रहा है? क्योंकि इनको भी पता है ऐसे वीडियोस देखने के बाद लोग गलत ही सोचेंगे। सोचने वाली बात ये भी है, इंस्टाग्राम यूट्यूब की तरह व्यूज के पैसे नहीं देता है और इनका कंटेंट देखकर मुझे नहीं लगता कि ब्रांड भी मिलता होगा। लेकिन फॉलोवर मिलते ही उल्टे सीधे बैटिंग एप्स को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, जिससे अपने फॉलोवर्स के पैसे और कैरियर दोनों डुबा रहे हैं। पैसे के साथ साथ लोगों की सोचने की पावर भी कम होती जा रही है, क्योंकि उन्हें ह्यूमर और डार्क ह्यूमर में क्या अंतर होता है पता ही नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में प्यार को कैसे बनाया जाए? जब आप लोग रात हो तो लड़के कई बार ऐसे सो जाते हैं, उसको धोते नहीं। जब आप उसको फोड़ कर देखोगे तो अंदर सफेद सफेद छेना टाइप का दिखेगा। आप अपने बॉयफ्रेंड को बोलकर उसको अपने लोकेशन पे पार्सल करवा लो और सुबह शाम सूंघकर चाय में एक चुटकी मिलाकर पियो, प्यार खिल उठे। और ऐसे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे ऐसे वीडियोस की रीच बढ़ जाती है। वर्ल्ड का बेस्ट कॉमेडियन भी सबसे डार्क ह्यूमर वाला जोक क्रैक करता है,
और लोग एंजॉय भी करते हैं, लेकिन उसका एक कंटेक्स्ट होता है, पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है जहां सिर्फ एक सर्टेन एज के ऑडियंस ही होते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ऐसे डार्क ह्यूमर जो सभी एज ग्रुप के लोग कंज्यूम करते हैं। अब ये रील्स देखो। सुबह सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश की तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लगता है कोई सांप अपनी केचुली छोड़ के गया है। और ये क्या, इसमें तो जहर। इस वीडियो में 127 मिलियन व्यूज है, 2.5 मिलियन लाइक्स है। आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया तो मैं प्रेग्नेंट हो गई, पर किस करने से तो प्रेग्नेंट नहीं होता है। फिर मुझे जो पता चला कि मेरे बॉयफ्रेंड का तो मुंह ही लौट। ऐसे वीडियोस वायरस की तरह फैल रहा है और ऑफेंसिव एंड अब्यूजिव वर्ड्स को एकदम नॉर्मल किया जा रहा है। आजकल लड़कियां ऐसे मिसोजिनिस्ट एंड डीमीनिंग शब्द का यूज प्राउडली कर रही है। Randi traditionally refers to women who offer their body to men in exchange for money. I have also been called this word. If you want to reduce the pain that it has caused you, you can try claiming it as your own. If you've ever been called Randi, just accept it. You are one. If you accept it, it will hurt less. Because what is the worst that will happen if you accept it? What will they do to make you feel bad? Call you Randi? Okay. ऐसे शब्द हिस्टोरिकली गाली, मिसोजिनिस्ट एंड डीमीनिंग रहे हैं, जिसका नॉर्मल होने से हमारी सोसाइटी को ज्यादा इनसेंसिटिव बनाता है, खासकर औरतों के लिए, क्योंकि इससे मर्दों को भी एक्सक्यूज मिल जाएगा कि लड़कियां खुद बोल रही है तो हम क्यों नहीं। क्या काम है? क्या बदतमीजी है, तमीज नहीं बात करने की। लड़कियों को ये बात समझने की जरूरत है कि ऐसी चीजें एम्पावरमेंट नहीं होता है। फिर भी एम्पावरमेंट के नाम पर एक पैटर्न चल रहा है कि जितना हो सके अपने बॉडी पार्ट्स को शो करना है। यहाँ प्रॉब्लम कपड़ा नहीं है, पोज भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम आने वाले जनरेशन को साइलेंटली सिखा रहे हैं कि अगर आप दिखाओगे नहीं तो रिलेवेंट नहीं रहोगे, और ये एम्पावरमेंट तो बिल्कुल नहीं है। डांस के साथ भी इन लोगों ने यही किया है। हमने बचपन से ही डांस के वीडियोस को एंजॉय किया है। ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें रिदम, एक्सप्रेशन और स्किल दिखाया जाता है, लेकिन आज के वीडियोस में डांस मूवमेंट से अधिक हिप्स, चेस्ट पॉप एंड वल्गरिटी दिखाया जा रहा है। कंटेक्स्ट, एज और इंटेंशन समझे बिना टीनेजर्स और बच्चे भी वही डांस स्टेप कॉपी करते हैं। टेक्निकली ये डांस ही है, लेकिन जब कैमरा सिर्फ बॉडी पे हो, एक्सप्रेशन सिर्फ सिडक्टिव हो और कोरियोग्राफी से अधिक गेज मैटर करे, तो फिर वो सिर्फ डांस नहीं रहता है। आजकल फिटनेस के वीडियोस मोस्टली यहीं से शुरू होता है। फिटनेस के नाम पर बॉडी दिखाई जा रही है, एक्सरसाइज छोड़कर अलग अलग पोज सिखाया जा रहा है। फिटनेस के नाम पर सेक्सुअल अपील प्रमोट किया जा रहा है। मुझे इनके पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा कंसर्न इस बात से है कि ऐसे वीडियोस का व्यूज मिलियंस में है। मेरा सवाल आप सब से है, ये आप क्या देख रहे हो? और रील्स पर तो 18+ की कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती है, तो यही वीडियोस टीनेजर्स भी देख रहे होंगे। आप सोच के देखो कि हम कैसा जनरेशन रेडी कर रहे हैं, क्योंकि जब बच्चे ऐसे वीडियोस देखेंगे तो उनमें पुअर्टी बहुत जल्दी आ जाएगा। और इस बात के लिए आपको किसी सर्वे की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास के बच्चों को ही देख सकते हो। इसका इफेक्ट इनके ब्रेन डेवलपमेंट में भी देखा जा सकता है, और ये किस लेवल पर हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिकल कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया ऑफिशियली बैन कर दिया है। Under 16-year-olds should not be able to use 10 platforms. They are 8 of the biggest social media platforms. So we're talking about Facebook, Instagram, YouTube, Reddit, X, Snapchat, so on, and 2 streaming platforms, Kick and Twitch. ये बैन 10 दिसंबर से लागू हो चुका है, जिसमें फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी शामिल है। इनका कहना है ये बैन बच्चों को बच्चा रहने का अधिकार देगी। From December 10, if you're under 16, you're no longer allowed to have a social media account. You'll know better than anyone what it's like growing up with algorithms, endless speeds, and the pressure that can come with that. That's why we've taken this step to support you. If you have questions, by all means, reach out.
Talk to your parents, your teachers, and your friends. And if you feel like you need more support, Headspace and Kids Helpline is there to assist. Above all, make the most of the school holidays coming up, rather than spending it scrolling on your phone. Start a new sport, learn a new instrument, or read that book that has been sitting there on your shelf for some time. And importantly, spend quality time with your friends and your family, face to face. Have a great summer. ऐसा ही कुछ हमारे सरकार को भी करना चाहिए और ऐसा एक लॉ लेकर आए जिससे माइनर सोशल मीडिया यूज ना कर पाए। पेरेंट्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का डेली स्क्रीन टाइम कितना है और कौन से ऐप पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी है जो साथ में ये सब कर रहे हैं, उनसे क्या ही उम्मीद रखोगे। मुझे भी सिर्फ आपसे उम्मीद है, क्योंकि YouTube ऐसे वीडियोस को डीमोनेटाइज और एज रिस्ट्रिक्शन लगाकर इसकी रीच को खत्म कर देता है। मेरा भरोसा सिर्फ आपसे है कि आप इस वीडियो को शेयर करके हर इंसान तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।